ये बात बहुत समय पहले की है। एक सोनपुर नामक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत किसान भाई लोग रहते थे। वो लोग अपना जीवन खेती किसानी करके अपना जीवन चलाता था। जिसके पास जमीन नहीं हुआ करता था, वो गांव के जमींदार के घर में काम करता था। उस गांव में एक लालचंद नाम का सेठ रहता था। वो बहुत चालाक और लालची था। वह गरीब किसान भाई वो को पैसा उधार देता था और समय पर पैसा ना लौटाने पर उसे दुगना पैसा लेता था। उस गांव में एक मोहन नामक का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास जमीन नहीं था, तो वह सेठ लालचंद के घर में झाड़ू पोछा का काम करता था। वो सरला सुनती हो, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बहुत भूख लगी है सेठ जी के घर पे। काम पर भी जाना है। अगर जरा से भी लेट हो गए तो सेठ जी बहुत गुस्सा हो जाएगा। आप ही और आपके सेठ जी तनिसा क्या देर हो जाए, पूरा घर सर पे उठा लेते हो। बस अभी लगाता हूँ खाना, तनिसा बैठ जाए। वो सरला आज भी सब्जी खाने को नहीं मिलेगा। सब्जी कहाँ से आएगा? सब्जी के लिए पैसा चाहिए, पैसा। आप कल जो लाए थे वो तो दाल चावल में खत्म हो गया। अच्छा ठीक है ही, भगवान में दाल चावल ही खा लेता हूँ, ना जाने मेरे किस्मत में पूरी पकवान खाने को कब मिलेगा। अरे आपको कितनी दिन से कह रहे कि आप उस लालचंद सेठ के घर में काम करना छोड़ दीजिए। आप किसी और के घरे काम कीजिए। लालचंद सेठ काम दिन भर कराता है और पैसा कितना कम देता है। ऐसा नहीं कहते सरला। अपना घर तो सेठ जी की वजह से ही तो चल रहा है। हमें जल्दी जाना पड़ेगा, न तो सेठ जी गुस्सा हो जाएगा। क्यों रे मोहन, आज तुम फिर से इतने लेट क्यों आए? सेठा जी 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। या तुम्हारी 5 मिनट शाम को 1 घंटा में असुलाया जाएगा? जा अभी तू काम कर। मोहन चुपचाप से अपने काम में चला जाता है। सेठ जी आपसे मिलने एक आदमी आया है। या कौन आ गया सुबह सुबह मिलने? हमसे जाऊं बोलाओ कि लाऊं उसको? सेठ जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं आपको कुछ दिन में ब्याज सहित लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे पैसा देता हूं, लेकिन समय पर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुझे दुगना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको समय पर ही पैसा लौटा दूंगा। या लो, आपने पैसे और अच्छे से घर जाना, रास्ते में बहुत चोर सब रहता है। अरे रामू, यगाओ बाले को क्या हुआ है? आजकल कोई भी नहीं आता है पैसा ब्याज पर लेने के लिए। सेठ जी गांव में एक अमीरचंद नाम का सेठ आया है। वो गांव वाले को बिना ब्याज के ही पैसा देता है गांव वाले को, इसीलिए गांव वाले आपसे ब्याज पर पैसा नहीं लेता है। यह बात है तो एक बार हमें उस अमीरचंद सेठ से मिलना पड़ेगा। मैं भी देखूं कैसा है अमीरचंद। लालचंद सेठ अमीरचंद सेठ के घर जाता है तो देखता है तो लालचंद सेठ से भी बड़ा और सुंदर घर था अमीरचंद सेठ का। क्यों भाई अमीरचंद, मैंने सुना है कि तुम गांव वालों को उधार पैसा देते हो, बिना कुछ गिरवी के और बिना ब्याज के पैसा देते हो। तुमने सही सुना है लाल चंद सेठ में गांव वाले को बिना कुछ गिरवी रखे और बिना ब्याज के ही पैसा देता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तू भी गांव वाले को बिना ब्याज के और पैसा दो, भगवान भला करेगा। ऐसा मत करो तुम, यज्ञाओ बाले को जानते नहीं हो, एक दिन यह तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा लालचंद, में तो गांव वाले को कुछ मदद मिल जाए यही चाहता हूं बस। उसके बाद लालचंद सेठ गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। सेठ अमीरचंद अपनी पत्नी के साथ रहता था। अमीरचंद का एक बेटा भी था। वो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टी पर कभी कभी घर आता था। इधर लालचंद सेठ को रात भर नींद नहीं आता है। वो रात भर सोचता रहता है कि यह अमीरचंद सेठ को कैसे सबक सिखाए। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो आमिरचंद के घर में चोरी करने का सोचता है। एक दिन की बात है, अमीर चंद और उसकी पत्नी किसी काम से शहर गया था। उसी समय लालचंद सेठ मौका पाकर अमीरचंद के घर में घुस जाता है और उसकी तिजोरी में से सारा पैसा चुराकर लालचंद सेठ भाग जाता है। 2 दिन बाद अमीरचंद अपने घर आता है तो देखता है उसकी तिजोरी में से सारा पैसा चोरी हो गया होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में कौन चोरी कर गया? सारा पैसा चांदी सोना सब चोरी करके ले गया। अपने घर में यह पहली बार चोरी किया है किसी ने, यह कौन हो सकता है? हमें पुलिस को फोन करना चाहे। हेलो पुलिस स्टेशन में अमीरचंद बोल रहा हूं, मेरे घर में चोरी हो गया है, आप आए तो जरा मेरे घर। कुछ देर बाद अमीरचंद सेठ के घर पुलिस आ जाता है और अमीर पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस को उसके बाद पुलिस गांव घर में पूछताछ करता है।
लेकिन गांव वाले को किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। साहब जी, यह पहली बार सोनपुर गांव में चोरी हुआ है। आज तक सोनपुर गांव में कभी चोरी नहीं हुआ था। एक हफ्ता बाद फिर से पुलिस अमीरचंद सेठ के घर जाता है। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं चोर को जल्दी पकड़ लूंगा। यह क्या है? आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यह सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया होगा। अब किसने चोरी किया है जल्द ही पता लग जाएगा। यह सीसीटीवी कैमरा मेरे बेटे राहुल ने लगाए है। वो शहर में रहता है, तो वो कह रहा था शहर में बहुत कैमरा लगाए जाते हैं, इसीलिए एक कैमरा आपने घर में लगाए है। ये सीसीटीवी कैमरा को टीवी में चलाओ कौन चोर है, वो अभी पता लग जाएगा। सीसीटीवी कैमरा को टीवी में चालू करता है तो किसने चोरी की है वो सब पता चल जाता है। या तो लालचंद सेठ है, या तो इसी गांव का सेठ है, या तो एक नंबर का लालची था। आज पता चला कि यह चोर अभी है। उसके बाद लालचंद सेठ को पुलिस पकड़ के जेल में ले जाता है और उसके बाद लालचंद सेठ को अपनी करनी पर पछतावा होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।